प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर परिसर में दर्शन किए। इस अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो प्रधानमंत्री के साथ उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने मंदिर परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संचालित संरक्षण एवं पुनर्स्थापन परियोजना के शुभारंभ के उपलक्ष्य में स्थापित स्मारक पट्टिका का अनावरण किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभावों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज होने के बाद जुलाई में मानसून की स्थिति में सुधार हुआ है और अब वर्षा की कुल कमी घटकर 24% रह गई है। उन्होंने बताया कि अब तक 350.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुवाई पूरी हो चुकी है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 91.95 लाख हेक्टेयर कम है। उन्होंने रेखांकित किया कि केंद्र सरकार ने संभावित अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारियां इसी वर्ष अप्रैल से प्रारंभ कर दी थीं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने ओडिशा में मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास के लिए संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उन्होंने ओडिशा सरकार से मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला को और अधिक सुदृढ़ करने तथा मछुआरों, मत्स्य पालकों, निर्यातकों, सहकारी समितियों, FFPO और अन्य हितधारकों के बीच आपसी समन्वय बढ़ाकर राज्य की आपार निर्यात क्षमता का पूर्ण उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने एक प्रमुख मत्स्य पालन केंद्र के रूप में उभरने के लिए राज्य के प्रयासों की सराहना की। ओडिशा ने विविध मीठे पानी, खारे पानी और समुद्री मत्स्य पालन के आधार पर वर्ष 2025-26 में 12.70 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन दर्ज किया, जिससे 16 लाख से अधिक मछुआरों को सहायता मिली और समुद्री खाद्य निर्यात से 5,429 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोच्चि में आयोजित ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने सुदृढ़ता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास से जुड़े भारत की अध्यक्षता के प्राथमिकता वाले विषयों पर विशेष बल दिया। इसके साथ ही उन्होंने ब्रिक्स देशों में महिला नेतृत्व आधारित विकास, लैंगिक समानता और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दोहराया। इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम चौथी ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक के संयुक्त वक्तव्य को स्वीकार किया जाना रहा, जो ब्रिक्स महिला सहयोग तंत्र के अंतर्गत दीर्घकालिक सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करेगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित किया। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की स्टार्टअप क्रांति की अगली लहर केवल प्रौद्योगिकी केंद्रों तक सीमित न रहकर देश के खेतों से उभरनी चाहिए, जिससे कृषि उद्यमिता, रोजगार और संपदा सृजन का एक प्रमुख स्रोत बन सके। उन्होंने रेखांकित किया कि कृषि क्षेत्र अब पारंपरिक तरीकों पर निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि प्रौद्योगिकी पहले से कहीं अधिक तेजी से विकसित हो रही है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने तथा दीर्घकालिक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत को वैज्ञानिक प्रगति के अनुरूप निरंतर स्वयं को ढालना होगा।